ठीक है ठीक है, कोई बात को नहीं, सब्सक्राइब करो नहीं करो तो पढ़ लो सवाल। लिमिट क्या है, एन टू इन्फिनिटी और एक से एन तक। देख, रूट में है और ये है, क्या बता क्या दे दिया इसने। ऐसे सवाल अपन ने पहले कर तो रखे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अपन भूल गए, आता ही नहीं है बस। देखो ये 5/n है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है अपने पास, b माइनस ए अपॉन एन, है ना। और यहाँ पे क्या होता है a प्लस, और वही b माइनस ए अपॉन एन, और इनटू में i, फंक्शन f a प्लस h, क्या होता है f a प्लस h इंटू h, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, i बराबर 1 से n तक। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे ग्राफ है अपने पास, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंटरवल। ये सारे इंटरवल है, और ये सारे इंटरवल क्या है, डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है। और इस तरफ क्या है, वाई की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे अपन यहाँ से यहाँ पे गए, तो ये वाई की वैल्यू, अब वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इस पॉइंट वाला डेल्टा एक्स, मतलब इसको मान लो ये पहला पॉइंट ए है, बाद में ए प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, फिर आगे वाला ए प्लस 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ही एफ ए आ जाएगा, पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की है वही फंक्शन में रख देंगे तो वो एफ की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस तरह से नहीं समझा के, एक बार यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और यहाँ पे फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर। तो 1 पे क्या वैल्यू आएगी 1, 2 पे क्या आएगी 4, 3 पे 9, है ना, 4 पे 16, ये वैल्यू आएगी। रूट एक्स होगा तो उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, तो वही बोलते हैं एफ एक्स, मतलब f1 फिर f2 f3 f4, वैसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये डेल्टा एक्स जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है, जो डेल्टा एक्स है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन पहले को मान लो ए है, पहला तो ये मान लिया, अब ए में सेकंड वाले के लिए ए में थोड़ा सा कुछ जोड़ देंगे, लगभग लगभग जीरो के बराबर, ए प्लस एच, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 2h, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे लास्ट तक एन एच तक, एन माइनस 1h तक। तो वही काम इसमें करना है, मतलब यहाँ से लेकर मान लो ए से कहाँ तक जाना है, बी तक, ए से बी तक कितने इंटरवल आ जाएंगे, बहुत सारे इंटरवल आ जाएंगे, मान लो n इंटरवल आ गए, तो अपन क्या करेंगे b माइनस ए को लिख देंगे n इंटू एच, मतलब n तो इंटरवल है, जैसे मान लो b है तुम्हारे पास 5 और a है तुम्हारे पास 2, तो कितना गैप आ गया 3। अब 3 को मान लो तुमको 6 में बांटना है, एक गैप कितने का होगा 1/2 का। अगर तुमको 60 में बांटना है, एक गैप कितने का होगा 1/20 का। वैसे ही तुमको मान लो इन्फिनिट में बांटना है, 60,000 में बांटना है, एक गैप कितने का होगा 1/20,000 का, तभी तो आएंगे 3, उसको बोलते हैं इन्फिनाइट इंटरवल। n तो इन्फिनिटी पे जा रहा है और h 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो इससे अपने पास h की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए अपॉन एन, h की वैल्यू क्या आ गई b माइनस ए अपॉन एन। चलो अब देखो, तो क्या फॉर्मूला है, f एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का, a प्लस एच आई, मतलब h1 के लिए, फिर h2 के लिए, फिर h3 के लिए i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो a प्लस एच आई और इंटू h, और i कहाँ से कहाँ तक, 0 से चालू कर लो, 0 से n तक, 0 से n माइनस 1 तक कर लो, चाहे 1 से n तक कर लो, एक ही बात, 1 से n तक भी सही है और 0 से n माइनस 1 तक भी सही है, क्योंकि 0 से n माइनस 1 भी n ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें देखो, ये अपने पास क्या है, b माइनस ए अपॉन एन, एन तो n है ही, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5, b माइनस ए की वैल्यू 5 कहाँ कहाँ पर है,
ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 5 नहीं है, ये तो 4 ही है। 4 माइनस 0 4 ही होता है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये वैल्यू आ सकती है, ये भी आ सकती है, और ये भी आ सकती है। आगे देखो, ये क्या है, ए 4 अपना ए है, ए प्लस एच आई, ए क्या है अपना 4, इसका मतलब ये 0 है, ये गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद में ए से लेकर बी तक, बी 9 हो गया, ए से बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन, फंक्शन में ए प्लस एच आई, तो 4 प्लस एच आई, एच आई का मतलब ये 5 अपॉन एन, 5 अपॉन एन आई, तो यही आ रहा है 5 अपॉन एन, इसी को एक्स लिख देंगे ना, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से तो आंसर। नहीं, क्या पता, अपन तो ना एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं और फिर टीपेंगे नेट पे, गलत है, ये सही हो जाएगा फिर, और क्या। अब टीपते हैं भैया, अगर हिंट से समझ में आ जाएगा तो वो ठीक है, नहीं तो ये देख लेंगे भैया। इसकी जो वैल्यू है, लुक्स लाइक अ रिमन सम विद एन सब इंटरवल विल विद इक्वल विड्थ, एन बहुत सारे इंटरवल है, तो ईच इंटरवल कितने का है, डेल्टा एक्स का। एक सेकंड, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, तो मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा, ये अभी बताया था वही है, ए प्लस एच आई इंटू एच, बस डेल्टा एक्स की जगह एच लिख दिया, एक ही बात है। और नीचे चलते हैं, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, बी माइनस ए अपॉन एन, वही एच की वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू है, बी माइनस ए अपॉन एन, बी, ये भी इतना भी कोई दिक्कत नहीं, अपन ने बिल्कुल सही लिखा है अपन ने यहाँ तक, ये भी सही लिखा है, तो फिर यहाँ तक तो अपन सही कर ही थे। बी माइनस ए की वैल्यू 5 अपॉन एन है, बी माइनस ए का मतलब 5 है। अब इन टू ऑफ द अदर चॉइसेस एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इन केस ऑफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 9 आ गया, दिस वैल्यू प्रोड्यूस डेफिनेट, ये डायरेक्ट, ये समझ में नहीं आया ना क्या कर दिया इसने, यहां तक समझ में आ गया, विड्थ समझ में आ गई, इन पूरा अंदर की देख, अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर 0 से 5 होता तब अपन 4 प्लस एक्स लिखते, 0 से 5 होता ना, यहाँ पे अगर 4 प्लस एक्स होता आंसर, तब वो भी सही था। नहीं नहीं, समझ तो गया मैं थोड़ा थोड़ा शायद, एक बार समझते हैं वापस से। देख, यहाँ पे x की पहली वैल्यू क्या आएगी, 4 है ना, और मतलब पहले आएगी 9 फिर आएगी 4, पहले 9 रखेंगे और फिर 4 रखेंगे, और अगर इसमें 0 रखें तो भी 4 ही आएगा, इसमें 5 रखें तो ये भी 9 ही आएगा, मतलब ये और ये एक ही बात है ना। जैसे अगर तुम ये इसको लिख, तो लिख सकते हो 10 से 5 और रूट में लिख दो x माइनस 1, जब 10 रख दोगे तो 9 ही आएगा, और 5 रख दोगे तो 4 ही आएगा, मतलब अगर यहाँ पे लिमिट उस तरह से चेंज हो जाएगी इसके हिसाब से, मतलब तुमको ये पता होना चाहिए कि a में 4 आएगा, अगर तुम यहाँ पे 4 रख दोगे ना तो 4 ही उत्तर आना चाहिए, तो 4 वाले में 4 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो 0 वाले में 4 नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे x प्लस 4 होता तो सही हो जाता है ना, ये सही बात है। हाँ, सी वाले में 0 से 5 होता तो सही हो जाता, ठीक है, वो तो है ही। सही। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, 0 से 3,
तो 0 से 3 मतलब b माइनस ए अपॉन एच कितना है? 3। 3 अपॉन एच 3 अपॉन एन, ये 3 तो 3 अपॉन एन लास्ट में आएगा। इसमें 3 अपॉन एन है और इसमें 3 अपॉन एन है, और आई के मल्टीप्लाई में भी कौन आएगा? 3 अपॉन एन। बी तो 2 अपॉन एन है। आई के अकेला ही है ना, ई की पावर एक्स है, एक्स की जगह कौन आ गया? 3 अपॉन एन इंटू आई। इसके अंदर पाई अपॉन 2n और ये पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 से चालू करेंगे, और ये कितना है? इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 अपॉन एन। अरे ये पाई अपॉन 2n नहीं है, तो पाई अपॉन 2 अपॉन एन। इसका मतलब ये अपना क्या है? बी माइनस ए अपॉन एन, तो यही, तो बी माइनस ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये दिख रही तुमको पाई बाय 4। तो अब इसमें क्या ऐड करें कि पाई बाय 2 आ जाए, मतलब सॉरी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 पाई बाय 4। अरे ये तो b है और ये a है, तो b माइनस ए करेंगे तभी तो आएगा पाई बाय 2। 3 पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 गया, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ये है। तो आंसर आएगा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 इसमें रहा, और साइन एक्स डी एक्स, देखो साइन एक्स, अगर x की जगह में सबसे पहले पाई बाय 4 आना चाहिए, तो पाई बाय 4 ही आ रहा है, a की वैल्यू बस। आगे देखो ये क्या आ रहा है? वही पाई बाय 2 अपॉन एन, मतलब b माइनस ए की वैल्यू और पाई की वैल्यू पाई बाय 2। इसका मतलब पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो वापस पाई बाय 2 ही है ना, इन दोनों डिफरेंस से जाएगा पाई बाय 2। पाई में से अगर पाई बाय 2 को माइनस करूंगा तो पाई बाय 2 ही तो आएगा। पिछली बार पाई बाय 4 था यहाँ पे, तो पाई बाय 4 में पाई बाय 2 जोड़ेंगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा। ठीक है, इसमें रख देंगे कोस एक्स, कोस एक्स बिल्कुल सही है। एक बार वो कर लेंगे, ये क्या पता इजी हो जाए इस बार ना। हाँ धीरे चल रहा है आज, फोन बंद हो गया लग रहा है। 5/n वो है आगे पहले वाला, ए आएगा, -3 से 2, तो देखो b माइनस ए कितना हो गया? b माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए की वैल्यू होगी 5, तो 5 अपॉन एन लास्ट में आएगा, 5 अपॉन एन जो सब में ही है। ठीक है, अब x प्लस 1 है यहाँ पे भैया, x की जगह क्या रख दें? a प्लस b माइनस ए अपॉन एन, है ना, प्लस 1, यही तो। ए कितना है? -2 प्लस b माइनस ए 5 अपॉन एन, आई भी है, आई बी वाला आ जाएगा फिर। ये क्या किया है? अरे x की जगह हमेशा क्या रखते हैं? a प्लस और ये मान लो डेल्टा x इंटू आई, और लास्ट में डेल्टा x, ये x की जगह रखते हैं ये वैल्यू, a प्लस डेल्टा x आई, डेल्टा x की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन इंटू आई। ये लग रहा है मेरे को तो, है ना? सही है। ये क्या हो गया? देखो a की वैल्यू दे रखे 2 और ये 5 है तो 7 हो जाएगा, 2 से 7 जाएगी लिमिट, 2 से 7 एक में ही है। 0 से पाई, तो b माइनस ए की वैल्यू पाई है, पाई बाई एन आएगा, पाई बाई एन 2 में है, लास्ट वाला आएगा, क्योंकि इसमें खाली आई बाई एन है, पाई भी तो चाहिए, पाई बाई एन चाहिए अंदर। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं आगे वाला, अच्छा कल वाला है ना ये तो, ओहो करेंगे करेंगे इसको भी करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या है? ट्रेपेजॉइड रूल,
हाँ याद है वो तो मेरे को भी 67.5 कल देख लिया था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ करना तो पड़ेगा, याद हो या सुन लिया जो भी है करना तो पड़ेगा ही। ट्रेपेजॉइड विल रूल विद 5 इक्वल सब डिवीजन है। सुनो सुनो क्या है, 5 इक्वल सब डिवीजन। 5 मतलब -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एक डिवीजन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है अब ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है, इसका मतलब 1/2 इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2। तो 1/2 ये रहा 1/2। हाइट, इसकी हाइट भी 1 है, ये भी 1 है, सबकी 1 1 ही है, इंटू 1 इंटू B1। तो इस -1 को रखो इसके अंदर, -1 की पावर 3, -1 ही तो होता है, -1 की पावर 3 -1। फिर B2 0 रखो, 0 प्लस 0। वापस से चालू करते हैं, तो इन दोनों का काम हो गया। अब इन दोनों का काम करेंगे, प्लस 0 प्लस 1 रखोगे तो 1। ठीक है अब इन दोनों का 1 और 2, तो 1 में 1 और 2 में 8 कर ले, तो चेंज करा करता करता तो प्लस इन दोनों में 8 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 60 16 4 जा 16 3 जा 16 4 जा -1 प्लस 1 तो कट गया। अब जोड़ दो भाई, तो 8 8 16 27 27 54, तो 16 और 54 और 65, तो एक है तो 65 जोड़ दिया ना, 15 हाथ की 1, 6 और 6 12 और 1 13, 135/2 अपॉन 2 बाहर है इसलिए /2, 135/2, तो 135/2। अपन हार्ड नहीं करे, अपन बहुत इजी करे। अपन क्या करे, x की पावर 4/4 और -4 से 1, 1 से -1 से 4 ये कर लिया अपन। ये तो इजी है, लेकिन ये ट्रिपेजोइडल दे रखा है ना इसमें, ट्रिपेजोइड नहीं किया अपन ने कल, फिर तुम छेड़ने लग गए ओ ट्रिपेजोइड ट्रिपेजोइड। व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो पहले भी कर रखे हैं यार शायद तो अपन ने, नहीं पहले मतलब अभी कल ही कर रखे हैं इस तरह के सवाल। तो द सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिलो अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ, देखो ये कितना है 2 और ये राइट है, इस पे वैल्यू देखनी पड़ेगी, इस पे वैल्यू क्या आएगी, मेन बात ये है। ये कौन है ये आदमी, तो पहले 8 रखेंगे यहाँ पे, फिर 6 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। अरे वो समझ गया मैं तुम्हारी बात, मैं तो ये बता रहा हूँ कि यहाँ वाली वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 0.1, अरे 0.1 को क्या लिख दो, मेरी बात सुनो, 0.1 1/10, 1/10 लिख दो, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64/10, अरे 7.4 समझ गया। इसके अंदर लिखेंगे 1 प्लस 1, अरे कौन सा पेन ले यहाँ पे जो दिखे, तो और ही नहीं दिख रहा, ठीक है 1 प्लस 36/100 10 सॉरी 36, ये इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 16/100, 4 है ना, 4 का स्क्वायर और लास्ट 100 नहीं है रे 10, और ये 1 प्लस 4/10, ये हो गया 1.4, फिर ये कट गया 2.6, ठीक है ठीक है, ये तो 2 है तो इंटू 2 करना है, 2 इंटू हाँ ये सही है। तो पहले वाले में क्या करेंगे 1.4 प्लस 2.6 प्लस 4.6 और प्लस 7.4, तो ये दोनों कितने हो गए 12 और ये दोनों हो गए 4, तो 12 और 4 18 और 8 आ गया उत्तर, मतलब 12 और 4 16, 16 का आधा 8 आ गया, 16 का आधा क्या करेंगे, 16 का डबल 32 हो गया।
32 आ गया 32। अब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L6? L का मतलब लेफ्ट, लेट्स यूज L6, लेफ्ट रिमेन सम विद 6 इक्वल सब डिविजन अप्रोक्सीमेट द एरिया और फलाना। तो ये तो दे रखी है वैल्यू साफ साफ, इक्वल इक्वल सब इंटरवल है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, L का मतलब लेफ्ट, इस तरफ ले लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 0 को, 2 से, 2 है ना सबका गैप, तो पहले 0 को, फिर 4 को, फिर इसको, लेफ्ट लेफ्ट वालों को, पहले तो इनको ऐड कर दो डायरेक्ट ही, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गए कितने, 12। डबल ही कर दूं डायरेक्ट, रुको एक बार, 8 11 13 14, 11 13 14 और 15 और 16, यही तो है, नंबर सही था सारे, यही तो है, ठीक है। ये दोनों कितने हो गए, 19 और 13 16, और ये भी 29 29 58, 13 और 16 29, 15 और 16, 15 और 14 भी 29, 29 29 58, 8 और 9 7, कैरी 1 77। जोड़ने में टाइम लगता है यार, पता नहीं आता ही नहीं है जोड़ना। यू आर ऑलमोस्ट देयर। नहीं, ये भी पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड, एक सेकेंड डिस्टेंस पूछा है ना इसने, अच्छा लेस देन और ये सब पूछा है, हाँ हाँ हाँ, तो ये देखना पड़ेगा। देखो अगर अपन लेफ्ट से निकालते हैं, मतलब अपन क्या काम ले रहे हैं, देखो लगातार बढ़ रहा है ना ये वी, तो और लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, तो पहले 0, फिर क्या काउंट करेंगे 4, है ज्यादा लेकिन काउंट कम कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से करेंगे ना तो कम काउंट होगा। जैसे मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, सुनो एक बार, एक सेकंड, जैसे कोई ग्राफ है वो बढ़ते हुए क्रम में है, ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है, अब लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट के अंदर एरिया कम आया ना, ये एरिया रह गया, एरिया रह गया, इसका मतलब एरिया कम काउंट हुआ है, एक्चुअल से कम है, और राइट होता तो एक्चुअल से ज्यादा होता, लेस देन L6, क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड इज मोर देन, ग्रेटर देन L6 बिकॉज L6 अंडरएस्टिमेट एग्जैक्ट एरिया। क्या पूछने, एक सेकंड, कुछ और इसने क्या बोला था साथ, एग्जैक्ट एरिया ग्रेटर देन, एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहिए ना इसको, जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है L6 से, ग्रेटर देन L6, क्योंकि L6 कम आएगा, लेस देन इक्वल टू L6 बिकॉज L6 इज द एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व। नहीं नहीं, आंसर ही गलत है, आएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही, ग्रेटर करो और 61 करो, ग्रेटर करो और 61 करो, वाह, अरे वाह, ग्रेटर तो सही है अपना, एक बार रुक तो, फिर ऐड, अपने ऐड में गलती कर दी क्या फिर, अरे ठीक है, तो पहली रुक जा वापस कर लेते हैं, अरे यार, अरे यार ये 8 है ना, 8 थोड़ी ऐड करना था, मैंने 16 और ऐड कर दिया, लास्ट और थोड़ी ऐड करना, खाली यहां से यहां तक ही तो ऐड करना था, अपने कितना 77 आया, तो 77 में से 8 दूनी 16 घटा दो, हाँ खाली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 8 से मैंने 8 का भी डबल कर दिया, 16 कर दिया, 61 सही है यार, सही था मेरा, गलत कर दिया मैंने, ओहो बड़ो काम हो गया,
अरे मत करे हर कुछ ही वो कह रहे थे मत द फंक्शन एफ इज आती तो मर गो तार में तारो पहला प्राण तो द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन द डोमेन इन टर्म्स ऑफ के द सर्टेन वैल्यूज ऑफ सब दे रखा है अपने को इफ द ट्रेपेजॉइड ओए सुन ले ट्रेपेजॉइड का सम क्या दे रखा है 5 इंटरवल का और दे रखा है ये 32 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के तो के निकाल लेंगे ट्रेपेजॉइड ये क्या है 4 इनका गैप भी 4 इनका गैप भी 4 इनका गैप भी 4 इनका गैप भी 4 तो 1/2 इंटू 4 इंटू इन दोनों का एडिशन फिर इन दोनों का एडिशन इन दोनों का एडिशन इन दोनों का और इन दोनों का एडिशन इन दोनों का एडिशन कितना हुआ है 3 प्लस के कॉमन ले लिया लो के यहाँ पे लिख देता हूँ अब यहाँ पे 6 प्लस 9 प्लस 8.5 हाँ प्लस 5.5 ये कितना हो गया 2 से कट गया 2 तो k इंटू 2 है 32 आ गया क्या ये 32 64 तो 32 इक्वल टू 32 32 से 32 कट गया 1/2 ये सारे सवाल सरल थे अपने से हुए ही नहीं बस ठीक है चलो